बात करें कन्या राशि वालों की कि क्या होने वाला है जुलाई में। जुलाई आएगी, क्या आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, नहीं आने वाली हैं? आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस कैसा रहेगा? इनकम कितनी होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा? हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोस्ती यारी कैसी रहेगी? कोई हमें डिच करेगा या कोई हमें परेशान करेगा, या कोई हमें पीठ पीछे कोई हमारा शत्रु बनेगा? ऑफिस में सीनियर का सपोर्ट होगा या जूनियर हमारे खिलाफ बगावत करेगा? फैमिली लाइफ में क्या है, मम्मी पापा का आशीर्वाद मिलेगा या मम्मी पापा की मार पड़ेगी? कोई बुरी आदत तो नहीं लगने वाली है? कोई कोर्ट कचहरी का केस तो नहीं आ जाएगा? क्या अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों को? ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा नाम है स्कॉलर सचिन पंडित और हम बात कर रहे हैं कि जुलाई में कन्या राशि वालों के साथ क्या 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 होगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो स्वागत भी है और तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। यकीन मानिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। तो कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ग्रहों की जो स्थिति है उसको समझते हैं। सूर्य जो है 17 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी बुध की राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि में चले जाएंगे, जो कि 11वें भाव में जाएंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा आपको। सूर्य यानी राजा, ग्रहों के राजा कहे जाते हैं सूर्य, तो आपको राजा बना देंगे। इनकम बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, आपके ट्रैवल होने वाले हैं, आपकी शादी वादी के योग होने वाले हैं। कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप मैरिड हैं या लव लाइफ में हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है या आपके अंदर ईगो आ सकता है। आप अपने आगे किसी को कुछ समझे ही ना, आप सबको नीचा समझें, यानी कि आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, उनको नीचा दिखा सकते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि 10वें घर में है। या आपका घर करियर का है, व्यवसाय का है। थोड़ी उथल पुथल होगी काम में, लेकिन एंड में गाड़ी संभल जाएगी। लेकिन घर प्रॉपर्टी बनने वाली है, कोई गाड़ी वाड़ी लेने का सपना भी पूरा होने वाला है। मम्मी की सेहत अच्छी रहने वाली है। कुछ घर में नया काम, नई चीजें आ सकती हैं। पुराने घर को नया इंटीरियर दिया जा सकता है, ऐसी चीज़ों में खर्चे हो सकते हैं और कुछ मंदिर वगैरह भी जा सकते हैं। धर्म में भी पैसा लगेगा। शनि जो है वो मीन राशि में रहेंगे, जो कि 7वें घर में है और बहुत ही अच्छा है। शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने कहा खटपट ज़रूर होगी आपके जीवन साथी से। जो कुंवारे हैं उनकी शादी में थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। इस समय आप बिजनेस टाइकून बन सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस में धमाल मचा सकते हैं, बिजनेस फलने वाला है आपको। राहु की बात करें तो 6ठे भाव में होंगे। टेंशन फ्री रहिए, ना कर्जा चढ़ेगा, ना शत्रु परेशान करेगा, ना ही कोई रोग होगा, यानी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, बच जाएंगे आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से। और लोन वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो आसानी से आपको मिल भी जाएगा। लेकिन 12वें घर में होंगे केतु, तो 12वें घर का केतु फालतू के खर्चे कराएगा, अस्पताल में भर्ती भी करा सकता है, फालतू के कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंसा सकता है। थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना होगा। बाकी ग्रह भी अलग अलग समय पर अपना प्लेसमेंट करते रहेंगे। शुक्र जो कि वृषभ राशि में रहेंगे। तो बात करें आपके करियर की, आपके व्यवसाय की, यानी जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं, तो गुरु के प्रभाव से आप देखेंगे 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी, छोटी मोटी बहसबाजी आपके सीनियर के साथ हो सकती है, लेकिन करियर में तरक्की होना तय है। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और जिम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। नौकरी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, या फिर नई नौकरी भी लग सकती है। प्रमोशन के भी चांसेस हैं, बिजनेस के बढ़ने के चांसेस हैं। इस समय अच्छा है बिजनेस जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य के प्रभाव 17 जुलाई के बाद आप देखेंगे सूर्य 11वें भाव में चले जाएंगे। तो आप ये देखिएगा आपके लिए बेहतरीन होगा।
इस समय में आपका सोशल नेटवर्क, यारी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। दोस्तों यारों की मदद से आपके कई काम बन जाएंगे, कुछ अच्छे दोस्त आपके काम आएंगे। हाँ, कुछ कई बार ये भी देखा गया है, ये शनि का घर है, तो कुछ दोस्त आपको चीट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या कुछ दोस्त जिन पे आप भरोसा करते हैं वो आपका भरोसा तोड़ दें। लेकिन सोशल नेटवर्क बढ़ने वाला है, आपको आपके सीनियर जूनियर का सपोर्ट मिल ही जाएगा। नई नई प्लानिंग्स, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा। राहु छठे भाव में है, गुरु की दृष्टि है, तो ताकत बढ़ाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, जुनून पैदा करेंगे, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और शत्रुओं का विनाश करेंगे। रोग यानी प्रॉब्लम्स, शारीरिक प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। आपके ऊपर कोई डेप्थ है, कर्ज है, तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। 12वें घर का केतु है, तो मैं यही कहूँगा कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा धार्मिक कार्यों में भी लगे रहिए। आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, योजना बनाइए और थोड़ा सा धैर्य से काम करिए। सहकर्मियों के साथ यानी जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ तालमेल बना के रखिए। पैसों की बात करें तो कितना पैसा आएगा, 11वें भाव में सूर्य हैं, तो आमदनी के नए रास्ते खोल रहे हैं, नया फ्रेंड सर्कल, नया नेटवर्क बना रहे हैं। पैसे का जो हिसाब किताब था वो बैलेंस में आएगा, यानी अब इधर उधर भटकेगा नहीं आपका दिमाग पैसे को लेकर, आप थोड़ा स्थिर हो जाएंगे, यानी एक जगह पर टिक जाएंगे। बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के, जिनसे आप अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। केतु 12वें घर में है, तो कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, टेंशन बढ़ सकती हैं। हेल्थ इश्यूज का बहुत ध्यान रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाइए। ट्रैवल करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केतु कई बार आपका बेफालतू का ट्रैवल करा देते हैं जो ज़रूरत का नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़े। दान पुण्य पर थोड़ा फोकस करिएगा, धार्मिक कार्यों में लगे रहिएगा। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नहीं करना है, लॉन्ग टर्म करना है। बेकार के खर्चों से बचना है, बेकार के खाने को नहीं खाना है, अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और धर्म के नाम पे मांग के नहीं खाना है, धर्म के साथ चीट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। शनि का प्रभाव की बात की जाए तो उसका प्रभाव आपके प्रेम संबंध यानी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। 7वें घर में शनि जो है ना, आपको जिम्मेदार बनाएगा, आपको गंभीर बनाएगा। इस समय में आप बहुत सीरियस होंगे, अपने बिजनेस पे पूरा फोकस करेंगे, अपने काम पे पूरा फोकस करेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे आएंगी, जिसकी वजह से शायद आप अपनी फैमिली को पूरा वक्त ना दे पाए, आप बिजी हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि 10वें, गुरु जो है 10वें घर में बैठे हैं, तो गुरु की जो कहते हैं ना, गुरु जो है 10वें घर में बैठकर आपकी करियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक सामाजिक मेल जोल को बढ़ा देंगे। कुछ जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए भी शादी के योग बन सकते हैं। तो पार्टनर के साथ आपको खुल के बात करनी है। जो भी लोग हैं, पार्टनर आपका जीवन साथी भी है, पार्टनर आपका लवर भी है। घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, अपने आप को ऊंचा नहीं रखना है, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब बेकार हैं। और परिवार वालों के साथ भी अच्छे से बात करनी है। जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी मिसकम्युनिकेशंस हैं, उनको ख़त्म करना है। राहु जो है छठे घर में बैठेंगे, तो आपके हेल्थ में सुधार होगा। तो हेल्थ के लिए महीना अच्छा है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कभी गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए। तो केतु 12वें घर में है, तो आपको टेंशन देगा, आपको व्यर्थ की चिंताएं देगा। तो इसकी वजह से आप सोचेंगे ज़्यादा, आपकी नींद में कमी आ सकती है, मानसिक टेंशन थोड़ी केतु बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और फालतू की टेंशन लीजिए मत। और केसर का टीका माथे पे ज़रूर लगाइएगा। बात करते हैं एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की। तो 10वें भाव में गुरु विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के नए रास्ते खोलने वाला है। कुछ नए स्कूल कॉलेज में एडमिशन, नए सब्जेक्ट, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आना, ये सब आप देखेंगे। कुछ हुनर होगा आपके अंदर, आपका जो टैलेंट है वो निकल कर बाहर आएगा। कंपटीशन में ज़रूर आप विजयी होंगे, यानी कि कंपटीशन में आप सक्सेस पालेंगे। 11वें भाव में सूर्य भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत लेकर आएगा जिससे आप कुछ कर पाएंगे, यानी आपके अंदर वो जुनून देगा, आपके अंदर वो आग भरेगा सूर्य की। अब आप लड़ेंगे अपने हक को पाने के लिए, आप लड़ेंगे अपनी सफलता को पाने के लिए, थकने वाले नहीं है। सोशल मीडिया से भी लाभ हो सकता है आपको। पढ़ाई लिखाई जो है बच्चे वो डेली बेसिस पे करें। इस पूरे महीने ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा,
एक रूटीन बनाएं कि हमें मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, सैटरडे को ये पढ़ना है, वेडनेसडे को ये पढ़ना है। ऐसे नहीं कि जो किताब हाथ में आई वो पढ़ ली। थोड़ा सा मैनेजमेंट करिए, पढ़ाई लिखाई का मैनेजमेंट करिए, अपने कामों में भी। घर के जो काम है, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो भी एक तरीके से काम करें, मैनेजमेंट बनाए कि ऐसे ऐसे मुझे किचन संभालनी है, ऐसे घर संभालना है, ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया। मिस मैनेजमेंट मत करिएगा। ये मैनेजमेंट आपको जॉब, बिजनेस, फैमिली, हर जगह पे करना पड़ेगा, रिश्तों में भी करना पड़ेगा। और बात करें कोई धर्म कर्म की, तो केतु और शनि का प्रभाव जो है आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो केतु और शनि जो की बात करें तो शनि 7वें घर में और केतु 12वें घर पे। तो थोड़ा सा आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ सीखने लगेंगे, या आपका मन करने लगेगा कि हम किसी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में जाकर सेवा करें। ऐसा आपके अंदर से भाव पर, या आप किसी साधु संत की बातों से इंस्पायर हो सकते हैं, उनके भक्त बन सकते हैं। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को होगी, तो बहुत बढ़िया है। गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुओं का आशीर्वाद दीजिए, बहुत लाभ होगा। और भगवान गणेश, भगवान विष्णु की पूजा करें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, हनुमान जी की उपासना भी करें, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत वगैरह करें। मानसिक शांति के साथ खूब सारा पैसा भी मिलेगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो अपने गुरुओं का, ईश्वर का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए सभी रास्ते खुल जाएंगे जब आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। और जुलाई के अंत में भगवान शंकर का श्रावण मास भी शुरू हो जाएगा। भगवान शंकर का जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, और आपको पॉजिटिव एनर्जी भी भगवान शंकर देंगे। तो उपाय क्या करने हैं इस महीने में? तो बुध के लिए आपको हरे मूंग की दाल जो है वो भिगोकर पक्षियों को खिलानी है। और हरे रंग की वस्तुएं दान भी कर सकते हैं, हिजड़ों वगैरह को, ट्रांसजेंडर को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग का चुन्नी, दुपट्टा, शॉल वगैरह या सूट वगैरह भी दे सकते हैं। और शनि को अच्छा रखने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते रहिए। और राहु केतु के लिए आपको गुरु की शरण में जाना होगा। देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाइए, केसर का टीका लगाइए, भगवान के मंदिर जाइए। और शनिवार को काला तिल का दान करने से भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम रहेगी। और बुधवार को आप क्या करें, बुधवार यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो कोई साधु संत होते हैं या कोई बिल्कुल नीडी पीपल जो होते हैं, उनको कुछ आप भोजन वगैरह खिला दें, उनको फूड सर्व कर दें। तो जुलाई 2025 कन्या राशि वालों के करियर और रिश्तों में प्रगति का महीना है। खर्चों पर और हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करिए, और उपायों को कर लेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है उस पर भी निर्भर करेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, परेशान हैं, वीक हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और जानिए कि कौन से ग्रह को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे, तब तक आप जीवन में सक्सेस भी नहीं पाएंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मेरा नंबर आपके सामने, आप चाहें तो अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करा सकते हैं। मेरी ये आपको गारंटी रहेगी कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। और अभी तो ये बताइए कि आपके आसपास आपको कोई डर तो नहीं सता रहा है किसी प्रकार का? अगर आपके मन में डर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है। तो अपने डर को लिखिए, मैं आपके डर को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अच्छा है, कोई टेंशन की ऐसी कोई बात है नहीं। राधे राधे।